बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 8। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 5 की एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के 1, 2 एंड 3 पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 7 क्वेश्चन तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे लेटर भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट पार्ट की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, इसको हमने डिवाइड करना है एक्स माइनस 2 के साथ। तो इनको डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है उसको हम यहाँ पे डिवाइड की फॉर्म के अंदर यूज़ करके इस सिंबल को यूज़ करते हुए इस वैल्यू को इनर साइड में लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और डिवाइड के बाद जो वैल्यू इसी हम आउटर साइड में लिखेंगे x माइनस 2 को। अब हमें इनको डिवाइड करने के लिए किस बात को मद्देनजर रखना होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है वो है x और यहाँ पे जो नंबर है वो है एक्स स्क्वायर। तो ये जो x माइनस 2 है इसको हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर वो आ जाए। तो इस x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे देखें कि इस x का एक्सपोनेंट है 1। तो अगर हम x एक्सपोनेंट 1 को x एक्सपोनेंट 1 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, तो जब हम x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो 1 और 1 2 आ जाएगा। तो इसलिए हम x माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, और उसके बाद माइनस x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2x। तो हमें एक्स स्क्वायर रिक्वायर था और हमारे पास x माइनस 2 था, तो हमने x माइनस 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x स्क्वायर जो कि हमें रिक्वायर है वो आ गया। तो इसलिए x माइनस 2 को हमने जिसके साथ मल्टीप्लाई किया है उसे हमें यहाँ पे आंसर की प्लेस पे लिख लेना है, और ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है x की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन से, उसे हमें यहाँ पे लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x है। तो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की वैल्यू के नीचे, और ये जो x वाली वैल्यू है इसे x वाली वैल्यू के नीचे ही लिखेंगे, माइनस 2x है। तो x वाली वैल्यू के नीचे आ जाएगा माइनस 2x है। तो x वेरिएबल वाली वैल्यू x वेरिएबल के नीचे, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर के नीचे। अब हम इनको सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे। तो अलजबरा में जब भी अलजबरिक एक्सप्रेशन में हम इस तरह सोल्यूशन कर रहे होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हुए हमें जो सेकंड वैल्यू है उसके साइन को चेंज करना होता है। तो इसका साइन साथ में शो नहीं हो रहा, तो इसका साइन प्लस है और चेंज होके तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2x के साथ साइन माइनस का है तो चेंज होके ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये प्लस एक्स स्क्वायर है और ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट माइनस 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। तो इस तरह से ये दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगी। अब हम इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट शो नहीं हो रहा, तो इसका कोफिशिएंट 1 है और इस x का कोफिशिएंट 2 है, तो 1 प्लस 2। ठीक है, तो 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और साथ में ये जो वेरिएबल है x वो आ जाएगा। अब हम माइनस 6 को ड्रॉप कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है x माइनस 2, और अब हमें क्या रिक्वायर है 3x है। अब हमें इस x को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 3x आ जाए। तो अगर हम x को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x आ जाता है। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और इसके साथ साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाता है, और 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 है। तो यूँ हमें 3x रिक्वायर रहा, हमारे पास जो वैल्यू थी वो थी x माइनस 2। तो x माइनस 2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 3x माइनस 6 है। तो इसलिए अब हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे प्लस 3 जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया है, x माइनस 2 को हमने प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास 3x माइनस 6 है। अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, माइनस करना है, इसके साथ साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस का है और चेंज होके माइनस का हो जाएगा, इसका साइन माइनस का है तो चेंज होके प्लस का। अब यहाँ पे देखें 3 माइनस 3 है, तो 3 से 3 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी और माइनस प्लस है। ठीक है, 6 माइनस 6 इसका साइन माइनस का है, इसका साइन प्लस का है, तो इनको माइनस करेंगे, 6 माइनस 6 ये भी कैंसिल हो जाएगी, और इस तरह से रिमाइंडर में 0 आ गया। तो हमारे पास इन दोनों पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करके क्या आंसर आ गया है x प्लस 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट है एक्स क्यूब माइनस 19 एक्स माइनस 30, और इसको हमने डिवाइड करना है x प्लस 3 के साथ। तो पहले हम इस वैल्यू को यहाँ पे लिख लेंगे
एक्स क्यूब माइनस 19x माइनस 30, और इसको हमने डिवाइड करना है जिस वैल्यू से, उसको हम आउटर साइड में लिखेंगे और वो है x प्लस 3। अब यहाँ पे देखें, हमने फर्स्ट नंबर्स को देखना है। यहाँ पे है x और यहाँ पे है x क्यूब। तो हमने x को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास x क्यूब आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखें, इस x का एक्सपोनेंट है 1, हमें कितने एक्सपोनेंट रिक्वायर हैं 3। ठीक है, इस एक्सपोनेंट 1 को अगर हम x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट प्लस होके 1 + 2 क्या आ जाएगा 3। तो यूँ हम एक्स स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x क्यूब, और उसके बाद प्लस 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 ही आ जाएगा, और x स्क्वायर को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा। तो यूँ हमें x क्यूब रिक्वायर था, और उसको हमने इस टर्म को x प्लस 3 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x क्यूब आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे आंसर में लिखेंगे x स्क्वायर, इस वैल्यू को जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई किया होता है उसे हम आंसर की प्लेस में लिखेंगे। x प्लस 3 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया है x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, तो x क्यूब को x क्यूब के नीचे हम लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है प्लस 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे ऊपर जो हमारे पास पॉलिनोमियल है इसके अंदर कहीं भी x स्क्वायर वाली टर्म मौजूद नहीं है, इसलिए ये जो 3x स्क्वायर है इसे हम यहाँ पे सेपरेटली लिख लेंगे। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे, इसका साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस का है और चेंज होके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जब भी एक्सप्रेशन में जब भी सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। 3x स्क्वायर का साइन प्लस का है तो ये चेंज होके माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, प्लस एक्स क्यूब और माइनस एक्स क्यूब ये दोनों कट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब हम इन सारी वैल्यूज़ को नीचे ड्रॉप करेंगे। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर वाली टर्म को लिखेंगे, तो ये है -3x स्क्वायर, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद हम x वाली टर्म को ड्रॉप करेंगे जो कि -19x है, और उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म जो कि -30 है उसको ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें जो नंबर रिक्वायर्ड है वो है -3x स्क्वायर, और हमारे पास जो नंबर है यहाँ पे वो है x प्लस 3। तो x प्लस 3 को अब हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि -3x स्क्वायर आ जाए। ठीक है, तो अब हम अगेन उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। x प्लस 3 को अब हमें मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर के साथ कि -3x स्क्वायर आ जाए। तो पहले तो हम माइनस के साथ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें माइनस रिक्वायर है यहाँ पे हमें, और इसके अलावा 3 रिक्वायर है तो हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और अब हमें x स्क्वायर रिक्वायर है और हमारे पास एक सिंगल x है, तो इस x को अगर हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर हम -3x के साथ x को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -3x स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और इसका कोएफिशिएंट 1 है, 3 1 टाइम 3, और बेस सेम है, x और x बेस सेम है तो एक्सपोनेंट प्लस होके 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या आ जाएगा -3 3 टाइम 9, और साथ में क्या आ जाएगा x है। ठीक है, तो यूं हमें -3x स्क्वायर रिक्वायर है और हमारे पास जो नंबर था वो था x प्लस 3। तो हमने x प्लस 3 को -3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें -3x स्क्वायर जो रिक्वायर था वो नंबर मिल गया है। तो अब हम आंसर में लिखेंगे ऊपर -3x, और इस टर्म को -3x के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्या आंसर आया है -3x स्क्वायर, उसको हम x स्क्वायर वाली वैल्यू के नीचे -9x है, -9x, और x वेरिएबल के नीचे x वेरिएबल वाली वैल्यू। अब हम इनको मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, सब्ट्रैक्शन करने के लिए इनके साइन चेंज करेंगे। इसका साइन माइनस का है तो चेंज होके प्लस का हो जाएगा, और ये -9x है तो ये भी चेंज होके +9x हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखिए -3x स्क्वायर है और ये +3x स्क्वायर है, तो ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए -19x और +9x, अब इसका साइन माइनस नहीं रहा बल्कि चेंज होके जो हमने चेंज किया है वो साइन इसका कंसिडर किया जाएगा, -19 और +9। तो यहाँ पे देखिए एक साइन माइनस का एक प्लस का है, तो अगर एक साइन नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो तो माइनस किया जाता है, लेकिन आंसर में जो साइन है वो माइनस का लगाया, ग्रेटर वैल्यू का लगाया जाएगा। ठीक है, और ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा। अब इनको सेपरेट करेंगे, 9 - 9 क्या आ जाएगा 0, और साथ में क्या आ जाएगा 1। तो यूँ 19 से 9 माइनस करके क्या आ गया 10, और ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन माइनस का था इसलिए आंसर में माइनस आएगा। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ का आंसर हमारे पास क्या आ गया -10x।
और नेक्स्ट क्या है -30, तो इसको हम ड्रॉप कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो नंबर है वो है x + 3 और अब हमें जो नंबर रिक्वायर है वो है -10x। तो हमें x को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई अब करना है कि -10x आ जाए। तो x + 3 है हमारे पास, इसको हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि -10x आ जाए। मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले तो हमें माइनस रिक्वायर है तो हम x को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमें 10 रिक्वायर है तो हम 10 के साथ अगर x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x जो हमें रिक्वायर है वो आ जाएगा। ठीक है, माइनस और इसका साइन प्लस का है तो माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, 10 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x और उसके बाद माइनस प्लस माइनस और 10 3 टाइम 30। तो यूं हमने x + 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर हमें रिक्वायर है -10x वो आ जाता है। तो हम आंसर में ऊपर लिखेंगे -10 और x + 3 को -10 के साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आया है -10x - 30, उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे -10x - 30। अब हम इन वैल्यूज के साइन चेंज कर लेंगे। इसका साइन माइनस है तो प्लस आ जाएगा और इसका साइन माइनस है तो इसका प्लस हो जाएगा। सबट्रैक्शन करते हुए हमें सेकंड वैल्यू के साइन चेंज करना होता है। अब देखिए -10x और +10x ये दोनों कट हो जाएंगे और -30 + 30 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यूं रिमाइंडर में क्या आ गया 0। तो इस तरह से हमने इन दोनों वैल्यूज की डिवीजन की, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया इस वैल्यू को x + 3 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ गया x² - 3x - 10। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आंसर इज इक्वल टू, और क्या आंसर आया हमारे पास x² - 3x एंड -10। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को डिवाइड कर लिया तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आया वो x² - 3x - 10 आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है x to the exponent 5 - y to the exponent 5 डिवाइडेड बाय x - y। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो है x5 और सेकंड टर्म है -y5 और इसको हमने जिस वैल्यू के साथ डिवाइड करना है वो है x - y। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर है x और यहाँ पे है फर्स्ट नंबर x to the exponent 5। तो इस x को अब हमने किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि x5 आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है x - y। तो x - y को हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट नंबर है x5 ये आ जाए। तो x का एक्सपोनेंट 1 है और अगर x के एक्सपोनेंट 1 को x to the exponent 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो बेस सेम हो जाती है। ठीक है, x और x तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 1 + 4 क्या आ जाएगा 5। और अब हम इस x4 को y के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा और x4 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x4y आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि x - y इसको हमने मल्टीप्लाई किया x to the exponent 4 के साथ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे x to the exponent 4 और जो आंसर आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और क्या आंसर आया है x to the exponent 5 और इसके अलावा आया है -4x to the exponent 4y। अब यहाँ पे ऊपर x4y वाली कोई टर्म नहीं है तो इसको हम सेपरेटली यहाँ पे लिखेंगे -x4y। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज किए जाते हैं। इसका साइन प्लस था, चेंज होके माइनस, इसका साइन माइनस है तो चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब +x to the exponent 5 और -x to the exponent 5 ये दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगी और रिमेनिंग हमारे पास जो वैल्यू रह गई है x4y और -5 इनको हम ड्रॉप करके नीचे लिख लेंगे। इस वैल्यू को हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे x to the exponent 4 y, इसका साइन प्लस का है, प्लस को साथ लिखे ना लिखे उससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, और साथ में -5 y to the exponent 5 को भी हम ड्रॉप कर लेंगे। अब हमें x - y को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि x4y आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास वैल्यू है जो x - y, इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे नंबर के साथ कि x4y आ जाए। यहाँ पे है x1 और अगर हम x1 है तो x को x³ के साथ मल्टीप्लाई करें तो x3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। ठीक है, और साथ में हमें y भी रिक्वायर्ड है तो इसलिए हम इसको y के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। x3 को x1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो जब हम बेस सेम होती है तो मल्टीप्लिकेशन हो रही हो तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो 3 + 1 क्या आ जाएगा 4 और साथ में ये y आ जाएगा। उसके बाद इसका साइन शो नहीं हो रहा, इसका साइन प्लस का है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और अब हम x³ y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ गया,
एक्स क्यूब वैसे का वैसे ही साथ में आ जाएगा, और y का एक्सपोनेंट 1 और इस y का एक्सपोनेंट 1 बेस सेम है तो इनके एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो y और y क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। तो यूं हमें जो है x माइनस वाई को एक्स क्यूब वाई के साथ मल्टीप्लाई करने से जो नंबर हमें रिक्वायर है x4y वो आ गया है। ठीक है, तो हम आंसर में एक्स क्यूब वाई को लिखेंगे, ठीक है, प्लस एक्स क्यूब वाई, और इस टर्म को x माइनस वाई को एक्स क्यूब वाई के साथ मल्टीप्लाई करने से जो आंसर हमारे पास आया है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे x4y, इसके नीचे x4y वाली वैल्यू के नीचे इसे लिखेंगे, और उसके अलावा आया है माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स क्यूब वाई स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। तो अब हम इनके साइन चेंज कर लेंगे, सब्ट्रैक्शन करनी है तो इसका साइन प्लस का है तो चेंज होके माइनस का हो जाएगा, इसका साइन माइनस का है तो चेंज होके ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे देखिए प्लस एक्स टू द एक्सपोनेंट 4y और माइनस एक्स टू द एक्सपोनेंट 4y, ये दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी, और रिमेनिंग जो वैल्यू हमारे पास रह गई है पहले हम इसको लिखेंगे, उसके बाद माइनस 5y को ड्रॉप करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और इस टर्म को हम नीचे ड्रॉप कर लेंगे माइनस वाई टू द एक्सपोनेंट 5। तो अब हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है वो है x माइनस वाई, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर के साथ कि एक्स क्यूब वाई स्क्वायर आ जाए। हमारे पास है x माइनस वाई, और हमें क्या रिक्वायर है, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। हमने ये टर्म लेके आनी होती है जो कि पहली टर्म होती है, जैसे हमें यहाँ x5 रिक्वायर है तो हमें x माइनस वाई को किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई किया कि x5 आ जाए, फिर हमारे पास ये टर्म आ गई, फिर हमने x माइनस वाई को किसी ऐसे के साथ मल्टीप्लाई करना है कि x4y आ जाए, तो वो भी आ गया। अब हमें ये रिक्वायर है, हमें ये नंबर इसलिए रिक्वायर होता है कि पहला नंबर जो आता चला जाता है उसको हमने कट करना होता है, माइनस करके उनकी कैंसलेशन करनी होती है, तो इसलिए हमें सेम नंबर रिक्वायर होता है। ठीक है, तो अब हमें एक्स क्यूब वाई स्क्वायर रिक्वायर है, और हमारे पास जो वैल्यू है वो है एक्स माइनस वाई। एक्स क्यूब चाहिए, हमारे पास है x1, तो x1 को अगर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो x और x बेस सेम है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे तो x क्यूब हो जाएगा, और साथ में वाई स्क्वायर भी चाहिए, इसलिए इस वैल्यू को हम वाई स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और फिर हमने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को y के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो आ गया माइनस का साइन, और साथ में आ गया एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को इस y1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो y2 और y1 कितना हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो यूं अब हम आगे जो नेक्स्ट टर्म है यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है उसमें आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो अब हमने x माइनस वाई को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, और उसके अलावा क्या आया है माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो वो यहाँ पे टर्म नहीं है इसलिए उसे हम सेपरेटली लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब हमें सब्ट्रैक्शन के प्रोसेस को करना है, तो यहाँ पे इसका साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस का है और चेंज होके माइनस का, इसका साइन माइनस है तो चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और ये माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज हमारी कट हो जाएंगी, और अब हम इन वैल्यूज को ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म है वो है यहाँ पे एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, तो उसको हम इधर सेपरेटली लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और इस वैल्यू को हम ड्रॉप करके क्या आ गया माइनस वाई टू द एक्सपोनेंट 5। अब हमें एक्स स्क्वायर वाई क्यूब रिक्वायर है और हमारे पास वैल्यू है एक्स माइनस वाई, तो अब हमें एक्स माइनस वाई को किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ जाए। ठीक है, तो x को अगर x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो एक्स स्क्वायर आ जाता है, और y क्यूब रिक्वायर है तो यहाँ पे y क्यूब के लिए हमें y क्यूब के साथ ही इसे मल्टीप्लाई करना होगा। अब हम x y क्यूब को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब आ जाएगा, और उसके बाद जब हम एक्स वाई क्यूब को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो x आ जाएगा साथ में, और y और y 1 है y क्यूब है तो 3 और 1 कितने हो जाएंगे 4। तो यूं हमने x माइनस वाई को एक्स वाई क्यूब के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो उसको हम एक्स वाई क्यूब को यहाँ पे लिखेंगे, और जब हमने x माइनस वाई को एक्स वाई क्यूब के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, तो उसको हम एक्स स्क्वायर वाई क्यूब के नीचे लिखेंगे, और उसके अलावा क्या टर्म आई है माइनस एक्स वाई 4, तो यहाँ पे हम इसको माइनस एक्स वाई 4 को सेपरेटली लिखेंगे।
तो अब हमें सब्ट्रैक्शन करनी है, तो सब्ट्रैक्शन करते हुए साइन चेंज किए जाते हैं। तो इसका साइन शो नहीं हो रहा, तो इस वैल्यू का साइन यहाँ पे प्लस का है, चेंज होके माइनस का हो जाएगा, और इसी तरह इस वैल्यू का साइन माइनस है तो ये चेंज होके प्लस हो जाएगा। अब प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब और माइनस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, ये दोनों वैल्यूज कट हो जाएंगी और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, प्लस एक्स वाई फोर। इसको हम यहाँ पे सेपरेटली लिखेंगे, प्लस एक्स वाई फोर, और ये माइनस वाई फाइव को नीचे ड्रॉप कर लिया, तो ये माइनस वाई टू द एक्सपोनेंट 5 आ गया। अब हमें एक्स वाई फोर रिक्वायर है, और हमारे पास जो नंबर है जिसके साथ हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है वो है एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई को हमें किसी ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास एक्स वाई फोर आ जाए। एक्स माइनस वाई को हमें ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि एक्स वाई टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाए। तो x तो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, y4 हमें रिक्वायर है, इसलिए हम y4 के साथ जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को y4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई फोर आ गया, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस y4 और y1, बेस सेम है, बेस y है, तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे, 1 और 4 क्या आ जाएगा 5। तो यूं इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो जो लास्ट में हमें नंबर रिक्वायर है वो आ गया हमारे पास y4 के साथ मल्टीप्लिकेशन से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्लस y4, और x माइनस वाई को y4 के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ गया, एक्स वाई फोर, और साथ में क्या है माइनस वाई फाइव। तो इसके साथ ही अब हम इनके साइन चेंज करेंगे। इसका साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस का है, चेंज होके माइनस का, इसका साइन माइनस है तो चेंज होके प्लस का। प्लस एक्स वाई फोर और माइनस एक्स वाई फोर ये भी कैंसिल, माइनस वाई फाइव और प्लस वाई फाइव ऑपोजिट साइन हो तो कैंसिल हो जाते हैं, 1 माइनस 1 0 आ जाता है, तो यूं आ गया 0। तो हमारे पास जो आंसर है इस वैल्यू का वो हमारे पास आ गया है यहाँ पे x4 प्लस एक्स क्यूब वाई, और उसके बाद है प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और देन है यहां पे प्लस एक्स वाई क्यूब, और एंड द लास्ट है हमारे पास प्लस वाई फोर। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू को इस टर्म के साथ x माइनस वाई को इन तमाम टर्म्स के साथ जब मल्टीप्लाई किया है तो इस तरह से हमारे पास ये सारी डिवीजन करके तो जो फाइनल आंसर है वो आ गया x4 प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई फोर।